बादशाह और मलका की जिंदगी में एक नन्ही शहजादी की पैदाइश उस वक्त हुई जब वो अपनी सारी उम्मीदें तोड़ चुके थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसी खूबसूरती किसी ने कभी ना देखी थी। मलका इस बात पर सख्त परेशान थी कि वो ऐसी वाकई काबिल और अच्छी दाया कहाँ से तलाश करे जो शहजादी की निगहदाश्त और परवरिश सही तौर पर कर सके। चुनांचा एक मनादी को भेजा गया जो शहर की गलियों में जा जाकर नक्कारा बजाते हुए ऐलान करने लगा, स्नो 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 तमाम शहर वालों, मलका को नन्ही शहजादी के लिए एक अच्छी काबिल हमदर्द दाया की जरूरत है जो अपने काम में माहिर हो, वफादार हो और शहजादी की देखभाल दिल से करे। जो भी उस काबिल हो महल में फौरन हाजिर हो। मुकर्ररा दिन आया और महल में दुनिया के चारों तरफ से दायाओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। सब की सब दरबार में अपनी खदमात पेश करने आई थीं। मलका ने फरमाया कि दायाएं एक एक करके पेश की जाएं। चुनाचे वो महल के करीब एक घने पुरसुकून बाग में जा बैठी जहां उन्हें साया मैसर था और वही दायाओं को उनके सामने पेश किया जाने लगा। हर दाया बादशाह और मलका के सामने ताजीम से झुककर सलाम करती और कतार में खड़ी हो जाती। ज्यादातर दायाएं खूबसूरत, गोरे चिट्टे रंग की, खुश मिजाज और दिलकश थीं, मगर उनमें एक ऐसी भी थी जो सियाह फाम, बदसूरत और अजनबी जुबान बोलने वाली थी जिसे कोई समझ ना सका। ये औरत कैसे यहाँ आ गई? फौरन इसे यहाँ से निकालो, ये किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। वो बदसूरत औरत कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली तो गई, मगर एक खोखले दरख्त में जा छुपी जहाँ से वो सब कुछ देख सकती थी। मलका ने उसे फौरन बुला दिया और एक खूबसूरत गुलाबी रुखसारों वाली दाया को मुंतखब कर लिया, मगर जूनी मलका ने उसका इंतखाब किया, एक सांप जो घास में छुपा हुआ था उस दाया के पैर में डस गया और वो फौरन जमीन पर गिर पड़ी जैसे बेहोश हो गई हो। मलका को इस हादसे पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने एक और दाया का इंतखाब किया जो अभी आगे बढ़ी ही थी कि एक उकाब आया और एक वजनी कुचवा उसके सर पर गिरा दिया। दाया का सर चकरा गया और वो गिर पड़ी। मलका ने तीसरी बार कोशिश की, मगर वो दाया दरख्त की शाख से टकरा गई और कांटे से आँख को नुकसान पहुंचा बैठी। ये सब क्या हो रहा है? आज मजीद कोई इंतखाब नहीं होगा? जरूर कोई बदशगुनी है। अचानक पीछे से तंजिया कहकहू की आवाज आई। वही बदसूरत अजनबी औरत खड़ी थी जो सब पर हंस रही थी। गिरफ्तार करो इसे। मगर वो औरत जो दरअसल जादूगरनी फेरी कारबूस थी, आसा से दो चमकदार चमचमाती चमकार मारकर आग के रथ पर सवार हो गई, जिसे पर वाले अजदे खींच रहे थे और आसमान की तरफ उड़ गई। अफसोस, ये तो फेरी काराबोस थी जो बचपन से ही मुझसे नाराज थी। एक दिन मैंने उसके खिचड़ी में शरारत से गंदक डाल दी थी। अगर मुझे मालूम होता कि ये वही है तो मैं जरूर उससे दोस्ती कर लेती। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। चुनाचे शाही मुशावरत बुलाई गई। फैसला हुआ कि 1000 मील के दायरे में जितनी भी परियां हों उन्हें शहजादी की रस्में नामगुजारी में बुलाया जाए ताकि वो शहजादी को अपनी बरकतों से नवाजे। तकरीब का वक्त मुकम्मल राजदारी से रखा गया। मुकर्ररा दिन पर 5 परियां पहुंच सके। उन्होंने शहजादी को तोहफे दिए। पहली परी, मैं वादा करती हूँ कि ये बच्ची बेहद खूबसूरत होगी। दूसरी ने कहा, जो कुछ भी सुनेगी पहली बार समझ जाएगी। तीसरी परी, मैं उसे गुलकारी का तोहफा देती हूँ कि वो बुलबुल की तरह गाएगी। चौथी परी, वो जो भी काम करेगी उसमें कामयाब होगी। पांचवी परी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चमनी में जोरदार करत सुनाई दी और काराबूस नीचे आ गिरी। मैं कहती हूँ कि ये लड़की 20 बरस की उम्र तक दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की बनकर रहेगी। बराह करम ये ना कहें, ये बेकसूर बच्ची है। मैं वादा करती हूँ कि शहजादी की जिंदगी 20 साल के बाद बहुत खुशहाल और लंबी होगी। काराबूस चमनी से वापस उड़ गई। सब परेशान हुए, मगर मलका ने मेहमान परियों की खूब खातिर मदारत की। शहजादी को 20 साल की उम्र तक किसी बुलंद महफूज जगह पर रखना बेहतर होगा। बादशाह ने खास मीनार बनवाया। कोई खिड़की न थी, सिर्फ मोमबत्तियों से रोशनी होती थी। शहजादी का नाम मिब्लासम रखा गया। वो निहायत हुसीन और ज़हीन थी।
हम काराबूस से ज्यादा चालाक निकले। हमारी में ब्लासम उसकी बदुआओं के बावजूद खुश और खुर्रम है। मलका हंसती हंसती थक जाती, गोया उन्होंने उस मनहूस परी को शिकस्त दे दी हो। शहजादी की तस्वीर तमाम सल्तनतों में भेजी गई, क्योंकि वो जल्द ही 20 बरस की होने वाली थी और उसके लिए शौहर चुना जाना था। शहर जश्न में डूबा हुआ था। जब खबर मिली कि बादशाह मर्लिन अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने सफीर आर्यन को भेज रहा है, तो खुशी दुबाला हो गई। मैं किस कदर बदनसीब हूँ, इस अंधेर मीनार में कैद हूँ जैसे कोई मुजरिम। ना सूरज ना आसमान, सब कुछ सिर्फ तस्वीरों में देखा है। बेटी, हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये खतरनाक ख्वाहिश है। बादशाह और मलका को खबर हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं भूखी मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे जुलूस देखने की इजाजत न दी। अगर वाकई ये मोहब्बत करते हो तो रास्ता निकालो। सब ने हार मान ली और मीनार में एक बारीक सुराख कर दिया। शहजादी ने दिन की रोशनी पहली बार देखी और आर्यन को देखकर दिल हार बैठी। उसका आका भी इतना हसीन नहीं हो सकता। मैं आर्यन से ही शादी करूंगी। आर्यन महल पहुंचा और शहजादी को महल लाने की तैयारियां शुरू हुई। सब तैयार हो जाए, शहजादी आने वाली है। सड़कें कालीनों से सजी थीं। औरतें फूलों और मिठाइयों के साथ खिड़कियों में खड़ी थीं। तभी एक बोना हाथी पर सवार आया। 5 परियों की तरफ से तोहफे हाजिर है। शहजादी ने तोहफे पहने तो वो और भी खूबसूरत लगने लगी। जब वो शहर की गलियों से गुजरी तो लोग खुशी से पुकार उठे, कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। जुलूस में सब शामिल थे, मलका, खालाएं और दर्जनों शहजादियां। फिर बादल छा गए, बारिश और ओले बरसने लगे। तभी एक उल्लू आया और शहजादी पर सिया जादुई दुपट्टा फेंक गया। कहकहे गूंजे, ये काराबूस थी। क्या कोई चीज इस दुश्मन को राजी नहीं कर सकती? हमने तो मिठाइयाँ, गोश्त और चीनी भेजी थी। शहजादी के पास आर्यन आया और वो दोनों बात करने लगे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर आपकी खूबसूरती ने मेरी आवाज छीन ली। आइए महल के अंदर चलें। बारिश में भीग रहे हैं और काराबूस जरूर हंस रही होगी। यकीनन उस परी ने आपकी आंखों की चमक देखी थी, इसीलिए ये बारिश बरसाई होगी। जियाफत के बाद सब सो गए। शहजादी और आर्यन जाग रहे थे। आओ भाग चलें, अब से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शहजादी खंजर, दुपट्टा और आर्यन को लेकर महल से निकल गई। कीचड़ भरी गलियों से गुजरते हुए समंदर तक पहुँचे। आप कहाँ जाना चाहेंगी? जहाँ तुम हो वही जगह मुझे कबूल है। लेकिन शहजादी, मैं आपको मर्लिन के दरबार नहीं ले जा सकता, मुझे सजा होगी। तो फिर स्क्विरल आइलैंड चलते हैं, वो सुनसान है, कोई हमारा पीछा नहीं करेगा। महल में शोर मच गया। खंजर, दुपट्टा और शहजादी गायब। फौजी रवाना हो गईं। जजीरे पर आर्यन का असली चेहरा सामने आया। वो बदतमीजी करने लगा, शहजादी को ताने देता। उसका खाना अकेला खा गया। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मुझे तकलीफ दी। आर्यन उस पर हमला करने दौड़ा, मगर शहजादी ने कार्बनिकल निकाला और गायब हो गई। फौज आई, लेकिन शहजादी ने खंजर से सबको बेहोश किया। आर्यन खंजर और कार्बनकल लेकर फरार होना चाहा, मगर खुद समंदर में गिरकर डूब गया। इसी लम्हे आसमान में 2 रथ नमूदार हुए, एक खूबसूरत बरी का, दूसरा बदसूरत काराबूस की। दोनों में जंग हुई और नेकी की परी जीत गई। अब तुम पर किसी का इख्तियार नहीं, तुम आजाद हो। परी ने शहजादी को नया शाही लिबास पहनाया। एडमिरल को पैगाम भेजा कि उतर सकते हैं। महल में वापसी हुई। बादशाह मर्लिन का बेटा निहायत हसीन और बहादुर आया। शहजादी ने आर्यन की हकीकत को पहचान कर उसे छोड़ दिया। अब मैं जानती हूँ कि हकीकी मोहब्बत और वकार क्या होता है। तो फिर शादी की तैयारियां की जाए। शादी हुई, शानदार ज़ियाफतें हुईं और सब ने हंसी खुशी जिंदगी गुजारी।